कल होने जा रहा है महामुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसका इंतजार करोड़ों फैंस बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में आपस में खेलता नहीं है, जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट रहता है इंडिया पाकिस्तान को लेकर। अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट या एशिया कप के अंदर ही दोनों आमने सामने होते हैं। तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो एक बहुत बड़ा मैच माना जाता है क्रिकेट के अंदर। तो कल ये मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की क्या प्लेइंग 11 होने जा रही है और वेदर अपडेट कैसी रहेगी, न्यू को लेकर ये मैच खेला जाना है प्रेमदासा स्टेडियम, जो कि श्रीलंका कोलंबो में मौजूद है। तो इसमें जो कंडीशन है वो कैसी रहेगी, स्पिन को फेयरवेल करेगी या फिर पेस बॉलिंग को फेयरवेल करेगी, तो ये देखने वाली बात होगी। तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो अपडेट है वेदर को लेकर वो फैंस के लिए थोड़ा सा उसकी बैड न्यूज़ है, क्योंकि वेदर जो अपडेट बता रही है, जो फोरकास्ट कंडीशन ये बता रही है कि मैच डे वाले दिन 70% बारिश है और मैच से जो एक दिन पहले वो भी 60% बारिश है। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का जो मैच खेला गया था उसमें बिल्कुल क्लियर वेदर था, कोई भी बादल काले बादल नहीं थे, मौसम बिल्कुल क्लियर था, सूरज निकला हुआ था। इसी वजह से हमने देखा भी था कि पिच पर जो था वो ड्राई पिच थी, जिसकी वजह से 170 रन के टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाई, जो स्पिन को बहुत ज़्यादा वो पिच मदद कर रही थी। मगर अब कंडीशन जो है वो कल से जो है वो बारिश की बताई जा रही है। आज भी बारिश है 60%, और जो मैच डे है उस दिन भी 70% बारिश बताई जा रही है। मगर ये एक अच्छी बात है कि जो प्रेडिक्ट होता है, जो ये फोरकास्ट होता है, ये इतना श्रीलंका के अंदर वो नहीं होता कि हाँ भी ये जैसा बताया जा रहा है वैसा ही होगा। क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो बारिश आती है वो ऐसे नहीं आती कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर आती है कि आई है 2-2 3-3 घंटे तक बारिश हो रही है या पूरा दिन हो रही है। वहाँ एक जो होता है ना, एक शावर आता है कि आधे घंटे का, 15 मिनट का, उसके बाद वो शावर चला जाता है। तो इस तरीके से बारिश होती है। तो ऐसी कोई बुरी डरने वाली बात भी नहीं है कि मैच ही नहीं होगा। हो सकता है मैच में कुछ 1-2 ओवर कटौती हो जाए या 5 ओवर कटौती हो जाए, मगर मैच जरूर होगा, ये एक अच्छी बात है। तो अब तक हमने जो देखा वर्ल्ड कप के अंदर, कोलंबो के अंदर या फिर जो श्रीलंका में जितने मैचेस हुए हैं उसमें एक भी मैच अब तक कॉल ऑफ नहीं हुआ है। ये अच्छी बात है कि वार्म अप के अंदर कॉल ऑफ हुआ था मैच, मगर अब इस टूर्नामेंट के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर अभी भी एक भी मैच कॉल ऑफ नहीं हुआ है। तो आई होप कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो पूरा हो, क्योंकि पहले डर ये था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा। अब ये डर है कि बारिश ना परेशान कर दे। तो मुकाबला हो तो पूरा पूरा 20 ओवर का हो, तो उसमें एक अलग ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, ये तो वेदर के बारे में बात करिए आपकी, और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के। इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे तो जो इंडिया की एक चांस है कि वो एक चेंज कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है बैटिंग ऑर्डर है वो लगभग सेम रहने वाला है 7 नंबर तक। अभिषेक शर्मा, आई होप कि वो फिट हो जाएंगे मैच से पहले पहले और वो प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होंगे। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ही ओपनिंग करेंगे। वन डाउन तिलक वर्मा, चौथे पर सूर्य कुमार यादव आएंगे। नंबर 5 की पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, फिर नंबर 6 पर शिवम दुबे, और नंबर 7 पर आपके और नंबर 8 पर अक्षर पटेल आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा। नंबर 8 तक इंडिया की पूरी जो बैटिंग इंडिया रखता है अक्सर, वो इंडिया रखेगा इस मैच के अंदर भी। उसके बाद जो आपके 3 प्लेस बचते हैं, जो 3 बचते हैं आपके जगह बचती है, उसमें इंडिया 2 पेसर्स और 1 स्पिनर के साथ इस वक्त जो इंडिया की जो वो है स्ट्रेटजी, वो इंडिया जाता है 2 पेसर और 1 स्पिनर के साथ। क्या अब इस जो कंडीशन के हिसाब से इंडिया स्ट्रेटजी को अपनी बदलता है? क्या वो 2 स्पिनर 1 पेसर के साथ जाता है? अगर वो 1 पेसर के साथ जाता है तो क्या वो बुमराह होंगे या हर्षदीप सिंह होंगे, या फिर आप मोहम्मद सिराज के साथ वो जाएंगे? और दो स्पिनर जो है वो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती आपके खेलेंगे, और तीसरे स्पिनर आपके जो है क्या नाम है, अक्षर पटेल आपके तीसरे स्पिनर के रूप में आपके पास विकल्प होंगे। तो ये कंडीशन देखनी होगी। एक मेजर चेंजेस इंडिया कर सकता है, जो मैंने आपको ये बताया, यही चेंज हो सकता है कि या तो फिर 2 पेसर के साथ जाएंगे, जैसे मैंने बताया अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, या फिर इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके कुलदीप यादव की जगह बनेगी। अब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कंडीशन वैसे क्लियर है। जो कंडीशन आपको मैंने बताई कि प्रेमदासा के अंदर जो जो स्टेडियम है वो बड़ा स्टेडियम होता है, यानी कि जो बाउंड्री है वो ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़े बड़े छक्के आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और जो पिच है वो स्पिन फ्रेंडली पिच है, यानी कि स्पिन को सूट करती है वो पिचेस जो श्रीलंका की होती है कोलंबो में। मगर जो ये डिसीजन है ये शायद मैच वाले दिन होगा, मैच डे वाले दिन, क्योंकि अगर कंडीशन ओवरकास्ट रहती है तो आपको फास्ट बॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको पूरे 2 पेसर्स चाहिए होंगे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन में बॉल स्विंग भी होती है। तो एक जो कंडीशन होती है वो फास्ट बॉलर के फेवर के अंदर हो जाएगी, और इस वजह से जो पिच होती है उसके अंदर भी नमी होगी, तो जो स्पिनर होंगे वो इतने इफेक्टिव आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बॉल ग्रिप नहीं होती स्पिनर की जब बॉल पिच में नमी आ जाती है और जो फील्ड वो गीली हो जाती है। नामीबिया वाले मैच में भी आपने देखा होगा कि इंडिया ने जो नई बॉल से जो शुरुआत करी थी वो हार्दिक पांड्या
पांड्या ने करी थी। तो इसका साफ मतलब है कि अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को देख रही है इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अगर कंडीशन वैसे रहती है जैसे मैंने बताया था आपको, तो फिर दो पूरे स्पिनर के साथ जाना चाहिए इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान पूरे 5 स्पिनर के साथ खेल रहा है। क्या पाकिस्तान भी अपने 4 स्पिनर के साथ जाता है या 5 के साथ ही जाता है सेम प्लेइंग 11 के साथ, ये देखने वाली बात होगी। मैंने जैसे बताया कंडीशन अगर ओवरकास्ट होती है तो पेसर्स चाहिए आपको दोनों की प्लेइंग 11 के अंदर। अगर पाकिस्तान ये रिस्क लेती है कि वो 5 स्पिनर के साथ जाती है तो उनके पास सिर्फ एक फास्ट बॉलर होगा, वो है शाहीन या वो सलमान मिर्जा, जिसको वो मौका देते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ फंस सकता है। पास करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से। वैसे सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 के साथ ही उतरने जा रहा है जो कि यूएसए के सामने प्लेइंग 11 खेली थी, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर जब भी जीतता है तो सेम प्लेइंग 11 के साथ ही अगले मैच में उतरता है। मगर कंडीशन मैंने आपको बताया कि कंडीशन देखने वाली होगी। इस वक्त पाकिस्तान 5 स्पिनर के साथ खेल रहा है। जो पाकिस्तान ने ये एक प्लान बनाया है कि पाकिस्तान स्पिन से किसी टीम को पकड़ सकता है, तो वो पाकिस्तान की स्पिन ही है जो पाकिस्तान को मैच जिता सकती है या मैच में वापस ला सकती है। बाकी फास्ट बॉलिंग इस वक्त पाकिस्तान की फारिग है। बैटिंग पाकिस्तान की रिलायबल नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग के आगे पाकिस्तान की बैटिंग का टेस्ट होगा कि वो किस तरीके से बैटिंग पाकिस्तान की जो है वो चलती है। तो बॉलिंग पर पूरी तरीके से एतमाद होगा पाकिस्तान की अपनी बॉलिंग पर कि वो पाकिस्तान को मैच जिता सकती है। तो पाकिस्तान के जो स्पिनर है इस वक्त मैं बात करूं, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान और उस्मान तारिक और सैम अयूब उनके 5वें स्पिनर है जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है। तो उनका वो पावर प्ले में इस्तेमाल अक्सर करते हैं, वो अब करेंगे या नहीं करेंगे इस मैच में देखने वाली बात होगी। तो फ़हीम अशरफ उनके दूसरे विकल्प है फास्ट बॉलिंग के रूप में, और मेन जो उनके फास्ट बॉलर वो शाहीन अफरीदी खेलेंगे। तो शाहीन अफरीदी की जगह वो सलमान मिर्जा या नसीम साको किसी को मौका भी दे सकते हैं, वो मैच में आप देखने वाली बात होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की स्पिन है। अब इंडिया की जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो इंडिया इस वक्त हमने नामीबिया के खिलाफ भी देखा कि इरासमत जो उनके कप्तान थे उन्होंने 4 विकेट इंडिया की झटकी। तो इंडिया स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान की भी इस स्पिन के खिलाफ ही उनकी बैटिंग स्ट्रगल करती है। तो यहाँ पर जो मुकाबला होगा स्पिन टू स्पिन का होगा। स्पिन की किसकी बेहतर है ये उस दिन पता चलेगी 15 फरवरी को, कि पाकिस्तान की स्पिन बेहतर है या इंडिया की स्पिन बेहतर है। तो इंडिया के पाकिस्तान के पास जो विकल्प है वो 2 विकल्प ज़्यादा है। इंडिया के पास अगर 2 स्पिनर के साथ जाती है इंडिया तो 3 विकल्प होते हैं स्पिनर के, मगर पाकिस्तान के पास 5 है। 2 स्पिन विकल्प पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। अक्सर पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग पर ही भरोसा करती थी, मगर ये ऐसा पहला टूर्नामेंट है कि पाकिस्तान को ये बात समझ आई है इंडिया के देखा देख, और उन्होंने श्रीलंका की कंडीशन को इस वक्त हैक किया है कि वो स्पिनर अपने इतने सारे इस प्लेइंग 11 के अंदर खिला रहे हैं एक साथ। नहीं तो अक्सर वो ज़्यादातर फास्ट बॉलर के साथ ही जाते थे। एक उनके पास प्रॉपर स्पिनर होता था, वो अबरार होता था या शादाब होता था, मगर अब वो 5-5 स्पिनर के साथ उतर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम स्पिन से ही इस मैच को जीत सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी स्पिन दोनों टीमें आपस में किस तरीके से खेलती है, और जो भी प्रेशर को हैंडल करेगी ठीक ढंग से, और मिडल ऑर्डर में जो टीम विकेट नहीं देगी, अगर मिडल ऑर्डर में विकेट देती है पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से, वहाँ मैच उस टीम के लिए खराब होने वाला है। क्योंकि अक्सर हमने पाकिस्तान को भी देखा है कि वो शुरू के जो 10 ओवर जो होते हैं ना, जो 10 ओवर का फेस होता है वो अच्छा निकाल देती है, उसके बाद वो उनकी जो कोलैप्स देखने को लिए मिलता है, वो लगातार उनकी विकेटें गिरती चली जाती है। और इंडिया का भी ऐसा ही है, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में हमने यूएसए के खिलाफ वो मैच देखा जो उनके उनके इस तरीके से विकेटें गिरी थी लगातार। तो ये देखने वाली बात होगी कि मिडल ऑर्डर में कैसे टीम रिएक्ट करती है। अगर मिडल ओवर अच्छा जाता है पाकिस्तान का, और हमने थ्रू आउट वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा है कि जो अक्सर टीमें हैं, जो एसएससी टीमें हैं, वो जो पावर प्ले है वो बहुत अच्छा यूज़ करती है। 60 रन 70 रन 50 रन पावर प्ले में लग जाते हैं, मगर उसका मिडल ऑर्डर में वो विकेट अपनी खो जाती है और वो मैच हार जाती है। तो यही देखना होगा टीम के किस तरीके से मिडल ऑर्डर में टीमें रिएक्ट करती है। बाकी मैच उम्मीद है अच्छा हो, सबसे पहले बारिश ना हो मैच में, और हो तो दोनों तरफ से मुकाबला अच्छा देखने को मिले। उस्मान तारिक के हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है कि उस्मान तारिक का एक्शन लीगल है या नहीं। तो अनिल जो चौधरी जो अंपायर थे, उन्होंने उनकी वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने क्लियर बताया कि उनका जो एक्शन है वो लीगल है। बाकी पोज जो है उनका वो थोड़ा सा अगर वो ऊपर नीचे होता है तो उस पर सवाल उठ सकता है, बाकी उनका एक्शन लीगल है। तो उनके खिलाफ इंडिया को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उनके खिलाफ उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझदारी से उनकी बॉल को खेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से इंडिया डोमिनेट कर सकती है मैच के अंदर।